नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज अपराध का सच। मैं सुनील कुमार तिवारी आपको बता दूं, सोशल मीडिया में एक मासूम को चप्पलों और थप्पड़ से मारने का वीडियो संज्ञान में आया है। फिलहाल योगी सरकार के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर उस महिला और बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। आखिर उस मासूम पीड़ित का क्या कहना है, उनके माता पिता का क्या कहना है, आज हम सुनाएंगे बेटे की कहानी माँ की जुबानी। फिलहाल आपको बता दूं, वो मासूम आखिर उस बेटे का, उस माँ का क्या बिगाड़ रखा था। मात्र पार्क में खेलने ही तो गया था, फिर उसे बुरी तरह से क्यों मारा। उस मासूम जो कायदे से अभी जमीन पर चलना भी नहीं सीखा था, उस पर इतनी थप्पड़ों की बरसात और चप्पलों की बरसात से उस मासूम का अंदर से इतना डर बैठ गया है, वो मीडिया के कैमरे पर भी रूबरू होने से कतरा रहा है। पर आपको बता दूं, फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस महिला के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिख दिया है। क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से उसकी मां संतुष्ट है? नहीं, आज हम अपने यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के माध्यम से दिखाते हैं। क्या नाम है आपका और बेटे के साथ जो मारपीट हुई है, क्या उस महिला को जानते हैं? सर, मेरा नाम रीना शर्मा है। मेरे पति पंकज शर्मा। और सर, मेरे में उस महिला से मेरा कोई मतलब वैसा नहीं था जाति। बस वो महिला एक नॉर्मली जैसे मोहल्ले की होती हैं बहन भाभियाँ, वैसे ही वह। और पार्क में बच्चा खेल रहा था, गेंद पास हुई, आपस में मामूली झगड़ा हुआ। वो बच्चा भाग कर अपनी मम्मी से शिकायत किया और बच्चा की मम्मी आई तो उसको पकड़ करके मारने लगी, चप्पल जुतियों से खूब मारा। मेरा बेटा 2 दिन तक खाना भी नहीं खा पाया और उसको बहुत तकलीफ में रहा। उसको मैंने पेन किलर दवाइयाँ सब करी और जब मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने भी गई तो पहले दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने समझौता कर लिया आप लोगों ने। हमने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर थानेदार ने बोला कि चलिए आप मुकदमा करिए। जब ये वीडियो वायरल हो गई तब उन लोगों ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया और फिर मेरे बेटे को तीसरे दिन मेडिकल के लिए भेजा गया। उसके बाद फिर थोड़ी धाराओं में ही मेरे बच्चे को उन लोगों ने इंसाफ दिलाने के बाद। जो बेटा है, बेटे का आपका क्या नाम है और उम्र क्या है उस? मेरे बेटे का नाम युवराज शर्मा है। ये 12 साल का है। जो बेटे को बेरहमी से चप्पल से पिटाई कर रहा, आखिर वो तीसरा व्यक्ति कौन? सर, जो बेरहमी से पीट रहा है वो उस महिला का बेटा है। उसका नाम विराज सिंह है। आपका बेटा पहली बार पार्क में खेलने गया था, फिर हमेशा की तरह रोज जाता? नहीं सर, मेरा बेटा हमेशा पहले जाता था लेकिन मारपीट झगड़े की वजह से मैंने उसको बंद करा दिया था। फिर उसके फ्रेंड के कहने पे फिर वो गया। 4-5 दिन हुए थे बेटा गया था। उसके बेटे को कोई नहीं खिलाता पार्क, कोई मेंबर बच्चे। लेकिन वो बेटा पता नहीं उनका बेटा कहाँ से आ गया सर, तो बस बच्चों में आपसी झगड़ा हुई और मारना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल ना होता तो शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसकी पुलिस के कानों में जूं ना रेंगती और आपके एफआईआर भी ना लिखी जाती? लगता है ऐसा? उसको दबा दिया जाता। वही मतलब लगता है। यानी कि जो वीडियो वायरल हुआ है इसके बाद ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। जी सर। अभी जो पुलिस ने संज्ञान मामला लिया है, आखिर कितने दिनों बाद लिया? सर, 5 तारीख समय 6:30 की घटना है ये। उसके बाद मुझे पता लगा, मैं घर आई, अपने बेटे को लेकर उस महिला के पास भी गई। उस महिला के पास गई तो वो महिला और उसकी बेटी, उस दोनों ने बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दी, मुझ पे हाथापाई भी करी। मेरी दुकान में एक दीदी काम करती हैं, मेरी बहन समान है वो मुझे बचाई। मोहल्ले के लोगों ने कहा भाभी आप इनसे मत मिलिए, महिला बहुत बदतमीज किस्म की है, आप थाने जाएं। मैं थाने गई, थाने में रिपोर्ट करी तो उन्होंने बस एप्लीकेशन कहा लिख दीजिए। उसके बाद लिखा तो एक आधे पौन घंटा तक हम हमारे पति बच्चा बैठे रहे, पर वो महिला नहीं आई। उन्होंने हम लोगों से कहा आप जाएं, हम कल बुलाते हैं। कल सारा दिन हो गया सर। 5 तारीख की घटना है। बेटे का मेडिकल कब हुआ? बेटे का मेडिकल 8 तारीख को हुआ है, कल। 8 तारीख को। क्या उस वक्त वीडियो वायरल हुआ था या फिर उसके पहले ये सब मामला हुआ था? सर, मैं तो गई थी 7 तारीख को भी सर से मेडिकल के लिए, लेकिन रात में गई तो उस डॉक्टर ने नहीं किया, कहता मैं नहीं करूंगा। हम लोग लौट आए, रात में 11 बजे मैं लौट के आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में बोला तो फिर उसके बाद जब मैं लौटने लगी, वीडियो वायरल होने के बाद ये स्पीड पकड़ा हुआ है चीज। यानी कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों के प्रति, अपराध के प्रति पुलिस लगाम लगा रही है, तो क्या लगता है कि वीडियो वायरल ना होता
तो शायद आज आपकी एफआईआर जो लिखी गई, आपको जो इंसाफ की गुहार लगा रहे, शायद ना मिलता, चौखटों पर ही चप्पल रगड़ रगड़ के खत्म हो जाते, पर एफआईआर ना लिखी जाती। जी सर, ये बात सही है। सही है। जी। यानी कि आपकी 5 तारीख की घटना है, पुलिस ने मेडिकल 8 तारीख को कराया, क्या 5 और 6 को ही क्यों नहीं कराया? आखिर क्या वजह बताती थी? सर वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2-3 बार गई हूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि बस यही उन्होंने बोला कि उनके पति गए हैं कि आपसे कंप्रोमाइज़ कर लिया आप लोगों ने। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल जो बेटे के साथ पिटाई हुई है, जो बेरहमी से मासूम को मारा, क्या यही है? हाँ जी, ये है मेरा बेटा बेटा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे लोग जो मार रहे थे, क्या उन्हें पहले से आप जानती हैं? हाँ, मैं उसको पहले से जानता था। उसको कोई पार्क में खिलाता नहीं था, इसलिए वो हर जगह पर घूमता रहता था और सबके गेम के बीच में आके उनको परेशान करता था। आखिर जो 5 तारीख को घटना हुई, जो मारपीट हुई है, किस बात को लेकर के मारपीट होने लगी? मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरी बॉल उसके पास चली गई थी और उसने उठा के अपने पास रख ली थी। जब मैंने उससे बॉल माँगी, तो उसने मुझे बॉल बहुत कस के फेंक के मार दी और फिर मैंने कहा था कि बॉल क्यों मारी? तो वो कह रहा था कि क्या कर लोगे और गालियाँ देने लगा था। तो उसकी माँ कैसे आई? क्या माँ को उसने बुलाया था या फिर कैसे आई? तो वो मुझे मार के घर भाग गया था और अपनी मम्मी को बुला लाया और अपनी मम्मी से बोला था कि मैंने उसको बहुत गालियाँ दी हैं और बहुत मारा है, तो उसकी मम्मी मुझे मार रही थी। मारी थी। अच्छा, जो आपको मार रहा था तो किस तरह मारा था? थप्पड़ों से, डंडों से, चप्पलों से, कैसे मारा था? उसकी मम्मी ने मुझे चप्पल से भी मारा था और नाखून से नोचा भी था और वो मुझे पीछे से चप्पल से भी मार रहा था। क्या आपको इस तरह बेरहमी से मारी गई है? आपकी उम्र क्या है? कौन से कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं आप? मेरी उम्र 12 साल है और अभी मैं जेंटल्स में पढ़ता हूँ। अभी आप कायदे से जमीन में चलना भी नहीं सीखा है और इस तरह बेरहमी से पिटाई करी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी मांग है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा जो मिलनी चाहिए वो किस प्रकार? सलाखों में डाल दिया जाए या फिर जिस तरह आपकी पिटाई हो, पुलिस विभाग भी उसी तरह उन्हें करे? मैं चाहता हूँ कि वो सब आके मुझसे और मेरी मम्मी से माफ़ी माँगे। क्या माफी मांगने पे आप क्या उसे छोड़ देंगे? क्या कहेंगे? लगता है कि हम माफी मांगने से छोड़ देंगे? उम, मुझे कुछ नहीं पता। बता दूं, उस मासूम के दिल में अभी भी अपने मित्र के लिए जगह। उसका कहना है कि आकर के एक बार वो हमारे और हमारे माता पिता से माफी मांगे तो शायद माफ कर दे। पर आपको बता दूं, ये वही मासूम है जो अभी जमीन पर चलना भी नहीं सीखा। पर उसकी माँ से जानेंगे कि बेटे ने जो कहा है, क्या वास्तविकता में उसे जो उसका अपमान हुआ है, क्या उस अपमान का बदला क्या माफी से मिल जाएगा? आपके बेटे ने, मासूम ने कहा कि शायद मेरे माँ-बाप के सामने आकर के वो परिवार, उसके बच्चे माफ़ी माँग ले। क्या लगता है उस माफ़ी से ये समस्या दूर हो सकती नहीं सर, उस माफ़ी से समस्या दूर नहीं होगी। आज मैंने माफ़ कर दिया, कल वो किसी और बच्चे को मारेगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि उस महिला को थोड़ा-सा दंडित किया जाए। आज उनके हस्बैंड जगह-जगह जाकर के उसके लिए माफ़ीनामा माँग रहे हैं, किसी और को मारेगी। है? जो महिला है, क्या ये पहली वारदात है या फिर अदर भी ऐसे बच्चों को कभी मारा है? कई बच्चों को मारा है। उधर जिस पार्क में बच्चा मेरा खेलने गया था, उस बच के कई महिलाएँ, कई लोगों ने उनसे प्रताड़ित हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है डर के मारे। फिलहाल आपको बता दूं, हिंदुस्तान में यदि मीडिया के कैमरे और न्यायालय ना होता तो शायद इंसाफ की गुहार लगाना और पुलिस विभाग से इंसाफ मिलना नामुमकिन था। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं यहीं गोविंद नगर का निवासी हूँ। आपके मासूम के साथ चप्पलों और थप्पड़ों से बरसात हुई है, आपको कैसे पता चला और किसके माध्यम से? मैं दुकान में था, उस समय मैं दुकान में था और ये डॉक्टर के पास गई थी मेरी वाइफ। तो हमको किसी बच्चे ने बताया, मतलब किसी का फ़ोन आया मेरी बेटी के पास कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने मारा, लड़ाई हो गई। तो जाके हमने फिर दुकान के लड़के को भेजा कि जाओ पता लगाओ। तब तक ये रोता-बिता आ गया यहाँ पर, बस यही पता चला। आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है। क्या उस एफआईआर से पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट है या अभी कार्रवाई पुलिस की चल रही, लेकिन कोई संतुष्ट हम नहीं है उससे। यदि आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या आपके संघर्ष जारी रहेगा? कानपुर कमिश्नरेट से सरकार से गुहार लगाएंगे कि भाई इंसाफ दिलाओ हमको, नहीं तो ऐसे किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है।
अच्छा, वहीं सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी ये भी बताए कि जो महिला है वो अपराधी बहुत सारे प्रवृत्ति- बच्चों को मार चुकी है, आपराधिक किस्म की है। आखिर जब इतना होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हाँ, वो अपराधी प्रवृत्ति है, कईयों के पास हो चुका है लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमने कार्रवाई करी। क्या लगता है कि पुलिस की साठगांठ से उस महिला को सह दिया जा रहा है? हो सकता है, क्या लगता है कि पुलिस कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही है उस महिला के दौरान? हो सकता है ऐसे कोई बड़ी घटना हो भी सकती है आगे चल के, अगर कार्रवाई नहीं की इसके खिलाफ तो। फिलहाल आप हमारे चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ और कानपुर के कमिश्नर साहब से क्या न्याय की गुहार लगाएं? हम यही चाहते हैं कि कमिश्नर साहब जो भी करेंगे अपने हिसाब से अच्छी इंसाफ दिलाएंगे। क्या आपको भरोसा, पूर्ण भरोसा है कि कानपुर कमिश्नर साहब आपको न्याय दिला पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो लग रही है। उम्मीद है। हम्म। वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल ना होता तो शायद इस परिवार को पता ही नहीं चलता कि मेरे बेटे को आखिर किसने मारा है। 36 घंटे बीतने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आखिर उस पीड़ित का मेडिकल क्यों करवाया और 36 घंटे बाद आखिर उसकी एफआईआर क्यों दर्ज की गई? फिलहाल ये पुलिस के लिए बड़ा गंभीर सवाल उठता है। और जो महिला मारा है बेरहमी से, फिलहाल आपको बता दूं, जब दोनों पक्षों में विवाद होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस 151 का चालान करके दोनों को सलाखों के पीछे डाल देती है। आखिर उस महिला के साथ जो मासूम को मारा है, क्या उसके साथ भी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है, उसे जेल डाला गया या फिर नहीं? पर वहाँ आज उस माँ से जो आपके बेटे के साथ मारपीट हुई है, पुलिस ने फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर दिया है। उस कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ उस महिला को थोड़ी सजा मिले, वो गिल्ट फील हो। मैं ज्यादा नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसको ये गिल्ट फील हो कि किसी भी मोहल्ले के, मेरा बेटा नहीं, मोहल्ले का कोई भी बच्चा, कोई भी पार्क में किसी भी बच्चे को हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे कि मैं किस बच्चे को मार रही हूँ। बच्चे मासूम होते हैं सर। आपकी एफआईआर लिख दी गई है, फिर भी लगता है कि एफआईआर लिखने के बाद आगे आपकी जो लड़ाई है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो जारी रहेगी या फिर आप ऐसे ही चुपचाप नर्वस होकर के बैठ जाएंगे? सर मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। मैं चाहती हूँ उस लेडी और उस बच्चे को सबक मिले, जिसमें हर घर की हर माताएं जो होती हैं अपने बच्चों को गलत संस्कार देती हैं, वो संस्कार देना शुरू करें। और जो पति बेचारे ऐसे अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, उनके आगे सब जगह उनकी नाक बेइज्जती कराती हैं वो महिलाएं, तो उन पति को एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहिए कि मैं अपने पत्नी पे संयम रख सकूं कि नहीं तुम गलत करो, मेरी इज्जत मर्यादा बनाओ, ना कि भंग करो। फिलहाल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों में है कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगी या फिर ऐसे ही न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील तिवारी के साथ कैमरामैन रोमिन सिंह की विशेष रिपोर्ट। ये कौन सी भाषा? साले क्या होता है? इधर रहे, इतनी गंदे तरीके से मारेगा? हट जाओ मम्मी, मेरे से नहीं हाथ। अच्छा हमको मारोगे? पकड़ो जरा। हमको ना खून लग रहा है, हमको ना खून लग रहा है। देखो क्या कर रहा है, हमको ना खून लग रहा है, हमको ना खून मार रहा है, हमको ना खून मार रहा है। आंटी उसको ना मारिए, खून मार रहा है हमको साले, हमको ना खून। चलो बल्ला मार वो तो वो कैसे मार रहा है? तुम इतनी तेज मारोगे? तुमने हमें मारा? कौन मारा है मेरे को? आंटी छोड़ दीजिए आप, माफ मारो अपनी माँ को।